Jai Hind student. Now let's start our study chapter 8 motion. So student यहाँ पे जो हमें जो motion है, motion के according we are said that motion is a movement. मतलब किसी भी any object में जो movements होता है उसका movements का होना ही क्या होता है, motion होता है. So student look at your book. First of all, the everyday life we see the some object at rest and other in a motion. तो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि सम ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, बट सम ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, मूवमेंट्स कंटिन्यू होता रहता है. जिसका एग्जांपल यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, जो बर्ड्स का किस तरह से फ्लाई होना, या फिश का स्विमिंग करना, या ब्लड्स का फ्लो होना, या वेन्स और आर्टरीज का क्या होना, मूवमेंट्स होना. सो स्टूडेंट इस तरह से जो प्लैनेट है, गैलेक्सी है, इसमें किस तरह से मूवमेंट्स होता है या मोशन होता है, जो आपके बुक में इसका एग्जाम्पल भी गिवन है. सो स्टूडेंट्स we often the preserving an object to be the motion. इस तरह से जो मोशन होता है, किस तरह से उसमें कंटिन्यू जो होता है उसकी पोजीशन उसके टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहती है. उसी तरह से हाउएवर देयर सिचुएशन, उसी तरह से सम ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें जो मोशन होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एविडेंस भी होते हैं. इसी तरह से हम देखेंगे स्टूडेंट्स, आपकी बुक में है कि इनडायरेक्टली एविडेंस से मतलब ये है स्टूडेंट कि सम ऐसे होते हैं जिसमें हमें मूवमेंट्स होते हुए दिखाई नहीं देती, मोशन होते हुए नहीं दिखाई देता, बट उसमें जो कंटिन्यू मोशन होता रहता है. इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे जो एविडेंस है इसमें सम मूवमेंट्स ऐसे जैसे डस्ट के पार्टिकल, जो डस्ट के पार्टिकल्स है किस तरह से इनडायरेक्टली वहाँ पे क्या होते हैं, मूवमेंट्स उसमें होती रहती है. उसी तरह से यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट की ब्रांचेस ऑफ ट्री की जो ब्रांचेस है वो किस तरह से इसमें मूवमेंट्स होती है, मतलब एयर में मूवमेंट्स हो रही है, वो में शो नहीं हो रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो कैसे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ब्रांचेस में, ट्रीज की ब्रांचेस में मूवमेंट्स हो रहा है. उसी तरह से यहाँ है कि सम जो केसेस होते हैं वो फेनोमेना के अकॉर्डिंग भी होते हैं. फेनोमेना के अकॉर्डिंग मतलब सन का राइज होना, सन का सेट होना, अर्थ में मूवमेंट्स होना. इसी तरह से यहाँ पे मोशन है. इसी तरह से टू मोशंस है जो अर्थ का, जो अर्थ होता है उसमें किस तरह से मूवमेंट्स होता है स्टूडेंट, तो अर्थ में भी मूवमेंट्स होता है, हम लोगों में मूवमेंट्स होता है, तो वो मूवमेंट्स जो होता है इनडायरेक्टली होता है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता. इसी तरह से हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट की आपकी बुक में भी बने कि जो मूविंग बस है, तो जो बस है उसमें मूवमेंट्स हो रहा है, बट वहाँ पे जो मूवमेंट्स जो हो रही है, जो बस हो रही है वो रनिंग कर रही है, तो रनिंग करने के साथ उसके आउटसाइड जो ट्रीज है उसमें मूवमेंट्स हो रहा है, वो बैकवर्ड साइड जा रही है, बट हम जब उसमें मूविंग बस में जब वहाँ पे सीटिंग है तो हम उसमें क्या होंगे, रेस्ट पोजिशन में रहेंगे. उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे ये गिवन है कि जो सम पैसेंजर इन रेस्ट, जो पैसेंजर होते हैं जो बस में वो रेस्ट पोजिशन में होते हैं. सो स्टूडेंट जो मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, सम मोशन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. आपकी बुक में गिवन है कि इसके टाइप से होते हैं. सम टाइप से जैसे मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर पाथ में मोशन होता है, और डिस्क्राइबिंग मोशन भी होता है. सो स्टूडेंट डिस्क्राइबिंग मोशन है उसको भी यहाँ पे जो है आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है जो 8.1 है. अब इसी तरह से एक्टिविटीज है कि जो आपकी रूम है, रूम में जो वॉल्स होती है वो वॉल्स किस पोजीशन में होती है, वो रेस्ट पोजीशन में होती है क्योंकि इसमें मूवमेंट्स नहीं हो रहा होता है. इसी तरह से यहाँ पे 8.1 में डिस्क्राइबिंग मोशन जो हमारा यहाँ पे मैंने टॉपिक बताया है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें ये है कि जो लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द सेक्रीफाइस द रेफरेंस पॉइंट्स, किसी भी लोकेशन को शो करने के लिए उसका रेफरेंस पॉइंट बताना बहुत जरूरी होता है. तो इसी तरह आपकी बुक में यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें शो किया गया है स्टूडेंट कि स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. तो जो विलेज है उसमें जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर इन नॉर्थ में, मतलब वो उसका लोकेशन को शो कर रहा है, उसका रेफरेंस पॉइंट को शो कर रहा है. इसी तरह से यहाँ पे स्पेसिफाइड द पोजीशन इन अ स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशन इन रिफ्लेक्शन पॉइंट. इसी तरह से यहाँ पे जो स्टेशन है मतलब स्कूल जो स्टेशन से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, मतलब वो क्या है इसका रेफरेंस पॉइंट होता है. इसी तरह से वी कुड हैव द आल्सो चूजन द अदर रेफरेंस पॉइंट. इसी तरह से हम अगर किसी को लोकेशन बताना है तो हम अदर रेफरेंस पॉइंट्स भी चूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट इसी तरह से देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो उसका रेफरेंस पॉइंट बताना जरूरी होता है, वही उसका ओरिजिन होता है, वही उसका लोकेशन होता है. सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको इमोशन जो है बहुत इजीली अच्छे से समझ में आया होगा. इफ यू नीड डाउट यू कैन शेयर टू मी. जय हिंद स्टूडेंट.